सबसे पहला ही टेंस अपना चल रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट और टेंस। हां, अब आपने कितना क्या लिख लिया? एक कॉन्सेप्ट लिखा है शायद। कॉन्सेप्ट कितने लिख लिए? एक, कि अपन ने कौन कौन सी चीजों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरना था। अच्छा, एडवर्बियल्स होते हैं जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को दर्शाते हैं। तो समझ लो, मेरे साथ साथ ही लिखना, इसमें कॉन्सेप्ट डाल के लिख लो। कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 लिखेंगे, लिखो निम्न एडवर्बियल्स, निम्न एडवर्बियल्स ADVERBIALS, निम्न एडवर्बियल्स यदि सेंटेंस में आए हो, यदि सेंटेंस में आए हो तो सेंटेंस कौन से टेंस में दिखाया जाएगा? तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में दर्शाया जाता है। ठीक है भैया? प्रेजेंट इंडेफिनिट में कब दर्शाया जाएगा? जब इसमें निम्न में से कोई एडवर्बियल आया हो। तो मैं एडवर्बियल्स की लिस्ट बता देता हूं, एडवर्बियल्स की लिस्ट बना लेता हूं। ठीक है, देखो, एक तो है ऑलवेज, एक है सेल्डम, एक है नेवर, एक है ऑफन, एक है डेली, डेली। इसके अलावा समटाइम्स, SOMETIMES, समटाइम्स। चलो, ये आपके क्या हो गए? इधर वाले एडवर्ब्स, कुछ ही हुए अभी, ज्यादा नहीं हुए। इनके अर्थ बताओ, सबके अर्थ बताओ। चलो, ऑलवेज का अर्थ बताओ, हमेशा। और सेल्डम का? मुश्किल से कभी, मुश्किल से कभी। अच्छा, और इसका अर्थ क्या है? क्या नाम से? नेवर का? कभी नहीं। और ऑफन का? अक्सर या प्राय। क्या होता है? अक्सर या प्राय। बात समझ में आ रही है क्या? अच्छा, डेली का क्या होता है? डेली का डेली यानी रोजाना। सही है क्या? अच्छा, और ये क्या नाम? समटाइम्स, कभी कभी या कभी कभार। चलो, एक टेबल तो हो गई। आगे देखो दूसरी। हार्डली, HARDLY, स्कार्सली, SCARCELY। स्कार्सली और स्कार्सिटी दोनों अलग अलग होते हैं। स्कार्सली, अगला है रेयरली, RARELY, अगला है बेयरली, BARELY। अच्छा, इन चारों का अर्थ क्या होता है? हाँ, इन चारों का अर्थ होता है मुश्किल से, मुश्किल से। इसके बाद अगली टेबल देखो एडवर्ब्स की। एक है यूजुअली, क्या है? यूजुअली, USUALLY। एक है नॉर्मली, NORMALLY। एक है जनरली, GENERALLY। एक है ओकेजनली, OCCASIONALLY। एक है हैबिचुअली, HABITUALLY। इन सबके अर्थ क्या क्या हैं? यूजुअली और नॉर्मली, इनका मतलब तो होता है सामान्यतः। क्या होता है? सामान्यतः। जनरली का मतलब भी क्या होता है? सामान्य रूप से, सामान्य रूप से। ओकेजनली का मतलब होता है अवसर अनुसार, अवसरानुसार। और हैबिचुअली का मतलब क्या होता है? आदतन रूप से। रूप से बोलो तो बोलो, नहीं बोलो तो मत बोलो। इनको लिख लो, फिर आगे लिखते हैं। ठीक है, अब देखो,
अगली लिखो मेरे साथ साथ ही, लिखते चलो। ईच एवरी के साथ टाइम, ये तो अर्थ जानते हो, प्रत्येक सब रविवार से ईच मंडे एवरी मंडे आ जाए तो उसके अर्थ लिखने की जरूरत नहीं है ना। ऑन संडेज, ऑन मंडेज। अच्छा, ये ऑन संडेज ऑन मंडेज का मतलब क्या होता है? ये ऐसे कोई सा बार लेते चलो, मतलब क्या निकलता है इसका? मतलब निकलता है प्रत्येक रविवार, अर्थ वही निकलते हैं, प्रत्येक रविवार। और इसका भी ऐसे निकलेगा प्रत्येक क्या? सोमवार, ऐसा अर्थ निकलता है। हाँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपके एडवर्बियल्स हो गए, जिनको देखते ही आप सेंटेंस में पहचान जाना कि टेंस कौन सा है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा, आपको पता ही है कि वर्ब कौन सी है, लेकिन पहले मैं एग्जांपल लिख देता हूं। जैसे मैंने कहा स्मृता डैश ए लाए, ऑप्शन ए देखना क्या दे रखा है कि इज यूजुअली टेलिंग ए लाई। ऑप्शन बी बिल यूजुअली USUALLY टेल ए लाई। सी यूजुअली USUALLY टेल्स ए लाई। और डी हैज यूजुअली टोल्ड ए लाई। पहले तो ये बताओ, इस सेंटेंस में ऐसा क्या है जो आपको ये बता रहा है कि टेंस फलाना है? यूजुअली। सर आपको कैसे पता लगा यूजुअली सेंटेंस में है? क्योंकि ऑप्शन भर के भी तो अपन किस में भरेंगे? सेंटेंस में। तो सेंटेंस में यूजुअली आ नहीं जाएगा क्या? फिर आएगा। तो यूजुअली कौन से टेंस का वो है एडवर्ब? कौन से का है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवर्बियल है, राइट ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इनमें से कौन सा है? ये इज आईएनजी वाला नहीं है, काट दो। अच्छा, बिल वाला नहीं है, काट दो। और हैज और थर्ड वाला नहीं है, काट दो। आंसर क्या आ गया? अब आपकी मदद कौन ने करी ये आंसर सी लगाने में? यूजुअली ने। किसने मदद करी? क्योंकि ये याद रखना पड़ेगा कि यूजुअली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है, नहीं तो ऑप्शन तो चारों ही सही है। अगर तुम्हारी गलती से प्रेजेंट इंडेफिनिट की जगह तुम्हें कंटिन्यूअस याद रह गया कि यूजुअली किस में आता है, कंटिन्यूअस में तुम पहला ऑप्शन ठोक दोगे। तुम्हें पता लग गया कि फ्यूचर इंडेफिनिट में आता है तो तुम दूसरा ऑप्शन ठोक मारोगे। और तुम्हें याद भूल गई तुम, और तुमने देख लियो कि यार थर्ड उसमें आता है यार ये शायद परफेक्ट में, तो तुम कौन सा ऑप्शन लगाओगे? चौथा। फिर तो तुम सही लगाओगे नहीं। अगर तुम भूल गए कि यूजुअली आता किधर है, तो तुम पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के सारे एडवर्ब्स एक बार में याद कर ला कि ये एडवर्बियस इस टेंस का है। अब जैसे ये क्लॉज हो गया, एक वाक्य और मैं आपको दे देता हूं, अब बताना क्या आएगा। एक वाक्य और दे देता हूं, जैसे समटाइम्स मोहिनी डैश हर स्कूल बाई बस। ऑप्शन ए वेंट, बी हैज गॉन, सी गोज और डी विल गो। तुम्हें कैसे पता लगा कि इसमें गोज आएगा? समटाइम से। समटाइम चीख चीख के कह रहा है कि मैं कौन से टेंस में हूं? प्रेजेंट इंडेफिनिट में हूं। अब तो तुम प्रेजेंट इंडेफिनिट का ऑप्शन ढूंढो, तो हमें पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो कौन कौन सी वर्ब हैं। इज एम आर अकेली, हैज एम अकेले, इसके अलावा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ऐसे ही अकेले, डू डच के साथ नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट अकेले, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेले। तो अपन का आंसर ये आ जाएगा, गोज। आएगा कि नहीं आएगा? एक और देखना कि एक और एग्जांपल, चेयर्स यानी कुर्सियां डैश ऑफ वुड एंड आयरन, वुड एंड आयरन। ऑप्शन ए बताना कि बर WERE बर ऑफन मेड
वर ऑफन मेड, MEDE। ऑप्शन सी, आर ऑफन मेकिंग, आर ऑफन MEKING, मेकिंग। सी ऑप्शन, ऑफन मेक, OFTEN, ऑफन मेक। और ऑप्शन सी, डी, आर ऑफन मेड। कौन सा ऑप्शन सही है? पहले तो बताओ कि आपको ऐसी कैसे पता लग रहा है कि टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है? ऑफन से। ऑफन चीख चीख के क्या कह रहा है कि मैं सेंटेंस किस में ले गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट की कौन कौन से ऑप्शन नहीं है? ये बर वाला नहीं है और ये ING वाला नहीं है। क्या ये ऑप्शन है? क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वाला है? HMR और थर्ड वाला है, दोनों है। अब पता करो कि कर्ता कौन है तुम्हारा? चेयर्स। और क्रिया कौन सी है? मेक, बनाना, क्रिया बनाना। तो बताओ क्या कर्ता इस क्रिया को कर सकता है? क्या कुर्सियां बना सकती है? क्या नहीं। अगर कर्ता क्रिया ना कर सके तो सेंटेंस किस में गया? पैसिव में। और पैसिव में क्या आएगा? HMR के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आंसर कौन सा आएगा? डी, ना कि सी। तुम क्या लगा रहे थे अभी अभी? तो इसका मतलब क्या हो जाता कि कुर्सियां प्राय बनाती हैं। क्या हो जाती? कुर्सियां प्राय बनाती है लकड़ी की और लोहे की। और अब नीचे वाले का क्या अर्थ है? कि कुर्सियां प्राय बनाई जाती हैं लोहे की और लकड़ी की। तो जरा बताओ, कुर्सियां बनाई जाती हैं या बनाती हैं? तो कौन सा ऑप्शन आएगा? बात समझ में आ गई? इनको लिख लो। कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था ये? सेकंड। अब अपन का आएगा कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड। देखो, जैसे अपन सब्जेक्ट ले लेते हैं और सब्जेक्ट को उसकी पहचान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आइडेंटिटी, या उसकी लोकेशन, या उसके एडजेक्टिव से जोड़ते हैं। किस किस से? पहचान, स्थान और विशेषण, इन तीनों से जोड़ते हैं। प्रेजेंट में जोड़ रही हैं तो अपन क्या करेंगे? प्रेजेंट में जोड़ने के लिए पहले अपन क्या लगाएंगे? ISMR। क्या लगाएंगे? ISMR। और फिर क्या लगाएंगे? एडवर्ब्स, ये एडवर्बियल्स। ठीक है ना? अच्छा, दूसरी चीज ध्यान से सुनना, अब 1 मिनट क्या बता रहा हूं मैं। ये क्या लिख रहा है? सब्जेक्ट। और अब अपन सब्जेक्ट को किससे जोड़ रहे हैं? उसकी अधिकृत वस्तु से। किससे? अधिकृत वस्तु से, या फिर उसके कर्म से। कर्म में यहां पर जो मूल क्रिया है वो होगी रखना। क्या होगा अर्थ इसका? रखना, खाना, पीना, लेना और प्राप्त करना। खाना, पीना, लेना। देखो, अब क्या करना है? अब थोड़ा सा ध्यान से समझना है। यहां पर पहले तो एडवर्बियल आएगा, आ गया पहले एडवर्बियल, और फिर आएगा हैजेव। क्या आएगा? सर नहीं आया समझ में? देखो मैं बताता हूं, इजी है, समझने की कोशिश करनी है बस। जैसे मैंने कहा सुनील, सुनील डैश एक डॉक्टर। बोलो, एक तरफ तो मैंने क्या दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? अब बताओ, ये ए डॉक्टर क्या है? सुनील की क्या है? पहचान। क्या है ये? तो देखो ऑप्शन कैसे दे रखे हैं? इज नाउ, हैज नाउ। ऑप्शन दे रखा है इज नाउ, ऑप्शन बी नाउ हैज, और ऑप्शन सी डी, ये सी है, ऑप्शन डी नाउ इज। अब पहले तो ये बताओ कि पहचान को जोड़ने के लिए अपने पास कौन सा होता है? पहचान को जोड़ने के लिए किससे जोड़ते हैं अपन पहचान? HMR से। भाई सुनील और सुनील की आइडेंटिटी है, सुनील और सुनील की आइडेंटिटी किससे जोड़ेंगे? हैजेब से या HMR से? तो पहले हैजेब वाले ऑप्शन में काट दूं। अब बोलो नाउ किधर आएगा? पीछे के आगे? पीछे आएगा। तो पीछे आएगा तो अपन को ये वाला ऑप्शन सही करना है, ये वाला ऑप्शन गलत है। एक और देखो, माय अंकल डैश इज फॉर, SWORD। ऑप्शन देखना, इज ऑलवेज सो
मेरे चाचा हमेशा एक तलवार हैं। बी, हैज ऑलवेज अ सोर्ड, तलवार रखते हैं। सी, ऑलवेज हैज अ सोर्ड, हमेशा तलवार रखते हैं। और डी, ऑलवेज इज अ सोर्ड, हमेशा तलवार हैं। बताओ, तलवार चाचा की पहचान है या अधिकृत वस्तु है? हाँ, रखने के सेंस में आ रहा है, अधिकृत वस्तु है। तो अधिकृत ऐसा थोड़ी मेरे चाचा तलवार हैं, तलवार नहीं है, तलवार रखते हैं। तो कौन से ऑप्शन कटेंगे? ये एज वाले कट जाएंगे, कट गए। अब बताओ, एडवर्ब हैज के बाद लगाऊं या हैज से पहले? किससे पहले? हैज से पहले। हैज क्यों आया अकेला? क्योंकि अपन सब्जेक्ट का अधिकार इस तलवार पर बता रहे हैं। सब्जेक्ट मेरे चाचा और उनके पास तलवार है। तो आपको पता है एक वचनकर्ता के साथ हैज और बहुवचनकर्ता के साथ हैव। तो आंसर क्या आएगा? ऑलवेज हैज। अगर गलती से आपने हैज ऑलवेज लगा दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। समझ गए? ये दोनों स्ट्रक्चर्स आप विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, लिख लो। खाने पीने के सेंस में भी करा दूंगा, 2 एक क्वेश्चन कटापट कर लो, जल्दी से कर लो। लिखो, वी आर नेवर यूनिट का है ये। तो इज एम आर कटेंगे और हैविंग कटेगा, और बी के साथ क्या आएगा? हैव, जो नेवर के बाद आएगा, ना कि नेवर से पहले। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें अर्थ क्या आ रहा है? डिनर को क्या करते हैं हम? खाते। खाने के सेंस में क्या लगाना है अपन को? हैज हैव, ना कि इज एम आर हैविंग। क्या नहीं लगाना अपन को? इज एम आर हैविंग नहीं लगाना। देखो ना, इज एम आर हैविंग नहीं लगाना, क्या लगाना है? हैज हैव। और नेवर पहले लेना है, तो देखो नेवर पहले ले लिया। ऐसे आते क्वेश्चन, क्वेश्चन ही ऐसे आते हैं। जैसे ऐसे आ गया, मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, ए बी सी डी, जैसे ऐसे आ गया कि दे आर सेल्डम हैविंग वाइन एट कॉकटेल पार्टीज in their friend circle, और नो एरर। बोलो एरर क्या है? क्योंकि यहां पर हैव का अर्थ क्या है? अरे हैव, सेल्डम क्यों कह रहा है? सेल्डम क्या कह रहा है? तुम तो बताओ कि मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लेता हूं। कौन सा लेता हूं? लेकिन ये लग क्या रहा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है ये? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को सुलटा दू, यहां से सुलटा दिया तो क्या लग गया? हैव लग गया। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना? पहले ले लू क्या हैव को? यहां हैव सेल्डम कर दूं क्या? क्यों? क्योंकि अगर मैं हैव सेल्डम लिख देता हूं तो एडवर्ब कहां घुस गया? फिर सेल्डम के बाद, जो कि गलत है। और अगर मैं सेल्डम हैव करता हूं तो एडवर्ब कहां पे है? सर पहले। तो ये सही है क्या? जी बिल्कुल सही है, ये सही है। ठीक है, बोलो, दिक्कत तो नहीं है? लिखो, नोट डालो। ये एग्जाम्पल लिख लो, दोनों नोट डालो और लिखो। पास्ट में लोकेशन, आइडेंटिटी एवं एडजेक्टिव जोड़ने के लिए क्या लगेगा? इज एम आर या बाजवर है? पास्ट में आइडेंटिटी, लोकेशन एवं एडजेक्टिव जोड़ने के लिए बाजवर, जबकि फ्यूचर में क्या लगते हैं? शैल विल भी यूज होते हैं। शैल भी विल भी यूज होते हैं। बोलो, इस सेंटेंस को गौर से देखो। इसमें आपको कुछ नजर आ रहा है? टाइम बर्ड कौन सा नजर आ रहा है? टाइम बर्ड 3 साल 10 साल पहले किस में गया? प्रेजेंट में, पास्ट में? पास्ट में गया। और इधर क्या लिख रहा है? सुमित। और इधर क्या है? मिनिस्टर। तो सुमित मिनिस्टर था, ये उसकी पहचान थी। और पहचान भी कब थी?
10 साल पहले, 10 साल पहले पास्ट में, तो क्या लगाओगे? वॉज। एक और देखो, दीपक, दीपक डैश इन जयपुर। दीपक कहां है? जयपुर में। कब? देखो ये क्या लग रहा है? टुमारो कब का है? टुमारो कब का है? आने वाले कल का या जाने वाले कल का? आने वाले कल का। अच्छा चलो बताओ, इनमें से कौन सा लगाना चाहिए अपन को? अकेला बिल या बिल भी? जैसे मान लो एक ऑप्शन बिल का आ जाए अकेला, तो जरा बताओ, जरा बताओ, अकेला बिल का आ जाए तो बताओ दीपक को कहां बता रहे हैं अपन? जयपुर में। तो दीपक की क्या है? ये जयपुर में लोकेशन है। तो अपन सब्जेक्ट को अगर लोकेशन से जोड़ते हैं, भविष्य में जोड़ना है, तो भविष्य में लोकेशन जोड़ रहे हैं टुमारो की वजह से, तो टुमारो की वजह से भविष्य में लोकेशन जोड़ रहे हैं, तो क्या लगाना चाहिए? केवल अकेले शेलविल या बी लगेगा साथ? देखो ना, शेलविल के साथ क्या लगेगा? बी। तो अपन का ऑप्शन कौन सा आएगा? डी। गलती में बिल चूज मत करके आना। समझ गए क्या नहीं समझे? हाँ है ना? बाकी के विस्तार से अपन कल पढ़ेंगे।